चाहता है, अर्जुन परीक्षा करना चाहता है, और चले गए। कुरुक्षेत्र के बीच में जिस स्थान के ऊपर कर्ण आज नीचे गिरा है, धरती के ऊपर गिरा है, उस कर्ण के सामने ब्राह्मण बने हुए भगवान कृष्ण चले गए और रुदन करने लगे। कर्ण पूछता है, क्या बात है महाराज, है विप्रदेव, आप क्यों रो रहे हैं? मैं इसलिए रो रहा हूं कि गरीब का नसीब भी गरीब होता है। गरीब का नसीब भी गरीब होता है महाराज। मैं समझा नहीं महाराज, मेरी बेटी की शादी रुक गई है, उसका विवाह नहीं हो रहा, पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। मैं समझा था कि दानवीर कर्ण हमारे कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो मैं उनके पास जाऊं तो मेरे लिए धन मिल जाएगा। आप तो दानवीर हैं। कर्ण कहते हैं, ऐ विप्र, वंग देश में चले जाओ, वंग देश में मेरी धर्म पत्नी है, जितना धन तुम मांगोगे उतना धन तुम्हें मिल जाएगा। चले जाओ, वंग देश में चले जाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मैं चल नहीं सकता, वंग देश तो दूर है, और मेरी कन्या तो नवयुवक शालिनी हो गई है, वो वृद्ध हो जाएगी, मैं दोषी हो जाऊंगा, मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। तो एक काम करो, एक पत्थर लाओ, और पत्थर लाओ, और पत्थर ला करके मेरे दांतों में सोना लगा है, ये मेरे दांत तोड़ दो, इससे सोना निकालो, अपनी बेटी का विवाह करो। ध्यान रखना, दानवीर कर्ण की कथा है। ये जो 16 श्राद्ध करते हो ना, ये कर्ण के महायज्ञ है। दुनिया को दर्शाया इन महापुरुषों ने। इन कथाओं से हमारे लिए ज्ञान मिलता है। श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान यज्ञ है, ये केवल ज्ञान है और दूसरी कोई बात नहीं है, इसमें केवल ज्ञान है। शुकाचार्य इस कथा को कह रहे हैं, राजा परीक्षित की कथा को श्रवण कर रहे। 88,000 शिष्य। महाराज मैं तो पत्थर भी नहीं ला सकता, यहाँ पत्थर भी नहीं है, और ये मेरा बालक तो बहुत छोटा है, ये तो पत्थर उठा ही नहीं सकता। तो कर्ण रेंगने लगे, और रेंगते रेंगते जहां उनका रथ का पहिया जमीन में दब गया था, वहां जाकर के अपना मुख जोर से मारने लगे ताकि मेरे दांत टूट जाए। लेकिन जैसे ही वो मारने लगे वैसे ही भगवान ने पकड़ लिया, कर्ण मैं कृष्ण। तो कर्ण के नेत्रों में आंसू आ गए, मेरी परीक्षा कर रहे थे। हाँ। महाराज बड़ी कृपा हुई कि मेरे अंत समय में आप आ गए, लेकिन मेरे को एक वचन दो, मेरा एक काम करना। क्या? मेरा ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, इसे वहां जलाना जहां पवित्रता हो, इसे वहां जलाना जहां पवित्रता होगी। भगवान कृष्ण विचार करने लगे कहां जलाऊंगा, और इतने में कर्ण ने प्राण छोड़ दिए। अर्जुन देखा, लेकिन अब मुझे ये प्रतिज्ञा पूर्ण करनी होगी, मुझे कर्ण को वहां जलाना है जहां कभी कोई अपराध ना हुआ, कोई पाप ना हुआ, पवित्र भूमि कहां है। तो कुरुक्षेत्र की उत्तर दिशा में चले गए। आज 2 सरोवर बने कुरुक्षेत्र में, एक सन्निहित, एक ब्रह्म सरोवर। सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, संसार का सबसे बड़ा मेला लगता है सूर्य ग्रहण का कुरुक्षेत्र के मैदान में। एक में ग्रहण के समय स्नान किया जाता है, एक में ग्रहण के बाद स्नान किया जाता है। आज उस सन्निहित के दक्षिण कोने के बीच में उत्तर भाग में खड़े होकर के भगवान कृष्ण अपने दाहिने हाथ के ऊपर चिता लगाई और चिता लगा करके उसे जलाने की चेष्टा करने लगे।
पहले धरती मैया से कहा, धरती मैया तुम बताओ ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान के ऊपर पवित्रता हो, जहां कोई पाप ना हुआ हो, मुझे कर्ण देव को अग्नि देनी है। तो इस धरती मैया ने कहा, राजन कृष्ण नहीं, मैं अपवित्र हूं। पूरा इंद्रेण वज्रेण हतो राजा वृतासुरा। अरे राजन, पहले एक वृत नाम का राक्षस हुआ, वृतासुर हुआ। देवराज इंद्र ने वृतासुर को मार दिया था, जिसके खून से सारी धरती परिपूरित हो गई थी। जहां कोई पाप नहीं हुआ, अपराध नहीं हुआ, वहां भी खून ही खून है। मैं पवित्र नहीं हूं। तो भगवान ने अपने दाहिने हाथ के ऊपर चिता लगाई, और चिता के ऊपर जब कर्ण छोड़े और जब आग लगाने का समय आया, फिर आकाशवाणी हुई, कृष्ण तुम्हारा ये हाथ भी दग्ध है। वामन अवतार के बीच में तुमने दान दिया इस हाथ के ऊपर। परान्नेन जिह्वा दग्धा करो दग्धा परिग्रहात्। दूसरों से दान लेकर के हाथ दग्ध हो जाता है, दूसरों का अन्न खाने से ये जीवा दग्ध हो जाती है। जिस पर हमारा अधिकार नहीं उसे ग्रहण मत करो। कथा सुनने आए हो, भंडारा बना है, भंडारा करो, लेकिन जब टिफिन बांधते हो ना घर के लिए, तो विचार करना। मैं 5 स्टेटों में कथा करता हूं, लेकिन ये मैंने बिलक स्थान देखे यहाँ। अभी अभी मैं चांदपुर से कथा करके गया, परसों ही कथा, चौथ मैंने कथा समाप्त करी तंबोल में। दुनिया भर के लोग, मैं समझ में नहीं आया, कथा सुनने वाले इतने लोग नहीं है। 10-15 मन चावल डालते और टिफिन भर भर के लोग ले जा रहे। कर क्या रहे हो तुम लोग? बड़ा विचारणीय विषय है, ध्यान देना मेरे भाई बहन। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन मैं सत्यता की ओर जाऊंगा। मैं एक आश्रम में रहने वाला हूं। इन टिफिनों को मत भरो, उतना लो जितना तुम्हारे घर में कोई वृद्ध व्यक्ति हो खा ले। जो असमर्थ है वो खा ले, उसको ले जाओ। एक तो सही मायनों में ये रोज का जो भंडारा है, ये केवल श्रोतागण को है, सुनने वाले के लिए है, घर वालों को नहीं बना है। आखिरी दिन का जो भंडारा है, उसको तुम अपने घर ले जा सकते हो। लेकिन इन दिनों के बीच में ये है कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, आ नहीं सका है, तो उसको थोड़ा प्रसादी दे जाओ। ये ना हो कि तुम टिफिन भर के ले जाओ और सुबह उसे अपने गटर में डाल दो, खराब। अन्न की निंदा मत करिए, अन्न को बर्बाद मत करिए। ये अन्न परमेश्वर है, दाने दाने के लिए दुनिया तरसती है। अहोभाग्य है हम हिमाचल वासियों का, जहाँ घर घर में चूल्हा जलता है। कथा में जाओ, भंडारा करो, खाओ प्रेम से, लेकिन मैं ये आज्ञा नहीं दूंगा कि आप टिफिन भर के लीजिए। मेरे को किसी ने नहीं कहा, मैंने देखा है सर, मैं सौगंध खा के कहता हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आपको ऐसी बात कहना। लेकिन इस बात को मुझे चांदपुर में पहले पता लगा, तो मैं देखता रहा ये क्या हो रहा है। उसके बाद मैं तंबोल चला गया, तंबोल में मैंने कथा देखी, वहां भी वही हाल है। मैंने कहा इस इलाके में ऐसा ही होता है? बोलो हाँ जी ऐसा होता है। अब यहाँ तो पता नहीं यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे नहीं मालूम।